दोस्तों, आज जिस पेड़ के नीचे मेरी मौजूदगी है, इस पेड़ को पलाश कहा जाता है। जी हाँ, ये ही वो पलाश का पेड़ है जो हिंदू मान्यताओं में और इसके अलावा वास्तु में इसको मान्यता दी गई है, सबसे अच्छा ऊंचा स्तर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिव मिलन कठिन है कैलाश पर, आसपास देखो मिल जाएंगे पलाश पर। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो शिव का वास है वो पलाश पर माना गया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कंचन भारद्वाज। देख रहे हैं जीवन कोश, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, ये वही पलाश का पेड़ है जिसके फूलों को आप टेसू के नाम से भी जानते होंगे। पलास, मुडुग्गा, इन नामों से भी ये जाना जाता है। और एक नाम है जिसकी कहावत अगर हम आपको कहेंगे ना तो आप एकदम पहचान जाएंगे। इनके फूलों को, इनके पेड़ को ढाक कहा जाता है। इसी से जुड़ी ये कहावत है, ढाक के तीन पात। अब ढाक के तीन पात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसके पौधे उगना शुरू होते हैं, यानी पलाश के पौधे उगना शुरू होते हैं, वो तीन जोड़ी में उगना शुरू होते हैं। और जब अपना पूर्ण रूप लेते हैं, यानी कि एंड पे आते हैं, तो भी वो तीन ही होते हैं, यानी कि तीन के गुच्छे में इसके पत्ते होते हैं। इस पर ही कहावत है, ढाक के तीन पात। चलिए, ये तो एक रोचक कुछ फैक्ट्स हो गए जो हमने आपको बताए। लेकिन पलाश, टेसू, आखिर इसके बारे में हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या इसके भी कोई हेल्थ बेनिफिट होते हैं? तो चलिए, आज के वीडियो में हम ये ही जानते हैं कि पलाश आपको किस किस तरह से हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, इसका ऐसा कौन सा भाग है, किस समस्या में कौन से भागों को हमें कंज्यूम करना है। दोस्तों, जिन लोगों को आंखों की समस्या यानी कि मोतियाबिंद की समस्या डायग्नोस हुई है, उन लोगों के लिए अगर पलाश के फूलों को अगर आप या तो उसकी चाय पी सकते हैं तो ये बेहतरीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असरकारक है, अगर आप इसकी जड़ मिल जाए 1 से 2 इंच, यानी इतना बड़ा टुकड़ा अगर आपको जड़ का मिल जाए, उसको आप अच्छे से कूटिए। जब हल्का सा उसमें पानी सा रीसने लगेगा तो आप उसको एक एक बूंद दिन में एक बार अगर अपनी आंखों में डालेंगे, ऐसा आयुर्वेद कहता है, उसके अनुसार आपको ये बहुत फ़ायदा कर सकती है और आपकी आंखों की रोशनी भी इससे तेज़ हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को इंटरनल इंजरी हो गई है किसी भी वजह से, चाहे एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से इंटरनल इंजरी है, उसमें ब्लीडिंग है, उसको हील करने के लिए आप पलाश के फूलों की चाय बना के पी सकते हैं। आप चाहें तो पाउडर मार्केट से ले आएं, नहीं तो इन पाउडर को सुखाकर आप पाउडर बना लें और उनको आप चाय के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पलाश के जो नए फूल आते हैं, ये आते हैं मार्च या अप्रैल में। इन नए फूलों को अक्सर गाय या पशुओं को दिया जाता है उनके चारे के तौर पर। ऐसा क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसको एक बेहतरीन चारा माना गया है और उस वक्त इसमें ऐसे कई न्यूट्रिएंट होते हैं जिसे गाय खाकर उसकी बॉडी भी बढ़िया होगी, अंदर के जो भी उसके बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी डिटॉक्स होंगे और दूध की क्वालिटी भी बढ़िया होगी। ऐसे में इनडायरेक्टली आपको ही फ़ायदा मिल रहा है। अगर गाय का दूध बढ़िया रहेगा तो वो आपको बढ़िया फ़ायदा देगा। दोस्तों, पलाश एक और समस्या के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, वो है जॉइंट पेन। चाहे आपके रिस्ट में पेन हो, जॉइंट पेन हो, सर्वाइकल हो, साइटिका हो, इस तरह के पेन के लिए भी अगर आप इसकी जड़ आपको मिल जाए, क्योंकि जड़ मिलना काफ़ी दिक्कत होती है, नहीं मिल पाती, तो इसलिए कहा जाता है कि आप छाल का काढ़ा बना लें, नहीं तो फूल को सुखाकर उसका पाउडर कंज्यूम कर लें। इस तरह से लेंगे तो पलाश आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। ये सिर्फ मान्यताओं में ही नहीं, सिर्फ कल्चर में ही नहीं इसको पूजा जाता, हेल्थ बेनिफिट भी देता है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ये वही पलाश है आप जिसको आप टेसू कहते हैं, टेसू के फूलों के रंगों से होली खेलना। जी हाँ, इसके फूलों को पीस कर सुखा कर रंग बनाया जाता है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। पहले के ज़माने में इस फूल को यूज़ करते थे, लेकिन आजकल तो मिलावटी हो गए हैं। लेकिन आप भी घर पर इस तरह के रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट में पलाश के फूलों के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो घर पे स्किन केयर रूटीन में इसके फूलों का पाउडर बनाकर सुखाकर आप इसको रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जो कि आपकी कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से निजात तो दिलाएगा ही, स्किन में भी ग्लो बरकरार रखेगा। तो आप जानते हैं कमरकस? जी हाँ, शायद आप लोग जानते होंगे, हमने इस पर एक वीडियो भी किया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। इसकी टहनियों को, इसकी जब आप टहनी तोड़ेंगे ना और इसमें से जो गोंद निकलेगा उसको सुखाकर, उसको पीस कर जो वो निकलता है ना, जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, उसी को कमरकस कहा जाता है। और ये कमरकस
हर महिला को दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी, ताकि उसकी बॉडी पेन से उसे रिलीफ मिले, ताकि उसकी बॉडी जल्दी हील करे, रिकवर करे। ये इसी पेड़ की टहनियों से कमरकस को बनाया जाता है। दोस्तों, पलाश का जो फूल होता है, इसका अगर आप पाउडर सुखा कर इसको पाउडर बना ले तो ये एक नेचुरल फूड कलर की तरह भी इस्तेमाल आप कभी कभार कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन के लिए, जैसा हमने बताया, काफ़ी अच्छा है। आपको जो इसके 3 पत्ते होते हैं, आप करीबन 6 पत्ते लेकर आपको उबालना है इसमें, और अपने जॉइंट्स में जहाँ भी पेन हो रहा है उससे आपको कपड़े के थ्रू सिकाई करनी है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, पानी उतना ही गर्म लेना है जितना आपकी बॉडी में सहन हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया पलाश के फ़ायदों के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के कई हेल्दी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, जाके सबसे पहले आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करें।